जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों ये बताओ, जो हमारी पहली वीडियो थी और जो आज की वीडियो है उसमें सबसे पहले तो आपको बतानी है क्लैरिटी कैसी है। ठीक है, समान पिक्सल करना और उसमें बताना क्लैरिटी कैसी है। और जो समझ में आया वो उसका जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो पुराने बच्चे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो अपना डाउट शेयर करें। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था वो दिन माह वर्ष शताब्दी से संबंधित प्रश्न बताए थे। और आज भी हम वो वाला टॉपिक लेंगे जो पहला पढ़ कराया था, यानी कि पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें समान वर्ष वाले वर्ष हमें ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो इसमें सबसे पहले बताया था हमें इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो हमें जनवरी फरवरी के जो ये कोड हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने आपको बताया था जनवरी के कोड जो बताया था साधारण, ये जो कोड होगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष का कोड था वो 144 025 036 146। ठीक है, और लीप वर्ष का जो कोड है वो जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो करूँगा इससे संबंधित प्रश्न करूँगा। और जो हमने सेंचुरी कोड बताए थे वो ये हैं कि 0 का जो अगर शेषफल 0 आएगा तो अच्छा आएगा। अब शेषफल निकालेंगे कैसा, हम ये बताते हैं। सेंचुरी हमेशा सैकड़े से स्टार्ट होती है। जैसे कि मान लो 1200, ये क्या है, एक सेंचुरी है। 1300, 1400, 1500, ये सब सेंचुरी हैं, यानी कि कई सैकड़े मिलाकर एक शताब्दी, कई सारे सैकड़े हैं ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना। जो शेषफल आएगा वो हमें क्या करना है, जो शताब्दी है, देखो सेंचुरी इधर लिखो। मान लो अगर हमें कोई सन 1220 के आसपास का निकालना है या 1120 निकालना है तो इसमें क्या करना है, हमें 400 से भाग करनी है। 400 से भाग करनी है तो शेषफल कितना आ जाएगा इसमें, तो 1120 है तो शताब्दी जो होगी हमारी वो 1100 होगी। और जब 400 से हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 300 क्या होगा, हमारा शेषफल आएगा। जब हमारा शेषफल आएगा वो 400 से कम आएगा, लेकिन 400 से इतना कम नहीं आएगा कि 100 से भी कम हो जा। कम से कम 0 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा या फिर 300 आएगा। कम से कम 0 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा या 300 आएगा। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। जो इससे संबंधित क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या क्या है। देखो हम बताएंगे आज आपको 9 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। 3 को कौन सा दिन था, ये जो हम निकाल सकते हैं। ये जो बीते हुए वर्ष है हमारे, मान लो अब 2022 चल जाए, 2022 से तो पहला है 2003, उसका दिन भी याद कर सकते हैं। और हम अगर बात आ जाती 2033 की, यानी कि 9 जनवरी 2033, तो 2022 के बाद ही आएगा ना, अब तो भविष्य में है ये। तो इसका दिन भी याद करना चाहे तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो हम पहले इस वाले को निकालते हैं, इसके निकालते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को। तो हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमको सबसे पहले तो एक तारीख में, मान लो जो पूरी तारीख ही तो है, डेट ही तो है ये। इस डेट के अंदर कितनी चीज़ इंक्लूड होती है। पहले नंबर पर तो होती है डेट, दूसरे नंबर पर मंथ, तीसरे नंबर पर इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे वीडियो को देख लो। इसके अंदर होती है, एक तो वर्ष होते हैं, वर्ष, एक तो होते हैं ईयर, वर्ष। दूसरे नंबर पर होते हैं इसके अंदर लीप वर्ष, तीसरे नंबर पर होते हैं इसके सेंचुरी। ठीक है, बटे हमें कितने लेने, 7। ठीक है, 7 हमें इसलिए लेने क्योंकि सम और विषम दिन जो निकालते हैं हम वो सप्ताह के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। और जो विषम दिन निकालते हैं हम 7 से भाग करके ही विषम दिन ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। अब हम, ये कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था दिन
माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न। जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है, दिन। दिन का मतलब डेट, यानी कि 9 जनवरी या 9वां दिन, जनवरी का 9वां दिन या 9 जनवरी ऐसा बोल सकते हैं ना। तो दिन, मंथ यानी कि दिन, महीना, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न, यही तो हमारा टॉपिक चल जाए। तो अब हम यो कोई फॉर्मूला याद करने की चीज़ ना है, जो हमारा टॉपिक है वही याद कर लो, वही बहुत है। ठीक है, अब हम इसका मान रखते हैं। जैसे कि डेट कितनी है 9, जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड कितना बताया था मैंने 1। हम इसमें क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो वर्ष है 2003 ये एक सामान्य वर्ष है, इसलिए हम 1 लेंगे। अगर ये लीप वर्ष होता तो हम इसमें 0 लेते। ये जो वर्ष है ये सामान्य वर्ष है, जिस वजह से हम कोड 1 लेंगे, और ये लीप वर्ष होता तो कोड क्या था हमारा 0। तो मंथ का कोड कितना हो गया, जनवरी का 1, वर्ष कितने हो गए 3, ये वर्ष हो गए 3। वर्ष जो होते हैं हमारे लास्ट के 2 अंक होते हैं, और इसी के अंदर लास्ट के 2 अंकों के अंदर क्या होता है हमारा लीप वर्ष होते हैं। 2003 के अंदर लीप वर्ष कितने हैं 0, क्योंकि 4 साल में एक बार आता। और जब हम 3 को यानी कि जो बाद के 2 अंक हैं उन्हें 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल हमारा 3 ही आएगा, क्योंकि 3 4 से छोटा है, जो स्वयं एक क्या है शेषफल है। तो शेषफल कितना, मतलब लीप वर्ष कितने हो जाएगा 0। सेंचुरी कितनी है 2000, और मैंने इसमें पहली वाली वीडियो में बताया था 2000 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आएगा तो मैंने इधर बताया था सेंचुरी को 400 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आया 0 आया, तो 0 कोड कितना लेंगे हम 6। देखो यहाँ यही वाली चीज़ यहाँ लो, 2000 सेंचुरी थी, 400 को भाग करा, शेषफल 0 आया, तो 0 कोड कितना 6। तो हमें यहाँ लिख देना 6/7। 7 कौन सा वाला, यही वाला 7 यहाँ लिया। सेंचुरी का कोड 6, लीप वर्ष 0, वर्ष 3, मंथ 1, डेट कितनी है 9। ठीक है, अब हम इसे जोड़ भी एक साथ सब कुछ जोड़ कर यहाँ लिख के /7 करके शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया। मैं दूसरा तरीका बताऊँगा, क्योंकि 9 और 1 10 और 3 13 और 6 19, 19/7। जब 7 से हम 19 को भाग करेंगे तो शेषफल आएगा, वो हमें यहाँ से लेना। ठीक है, शेषफल कितना आएगा 7 दूनी 14, शेषफल कितना जाएगा 5। जब हमारा शेषफल 5 आएगा, शेषफल कितना आया हमारा 5। अगर शेषफल 5 आएगा तो दिन कौन सा होगा हमारा, बृहस्पतिवार होगा। कुछ गलत हो गया क्या, डेट कितनी है 9, जनवरी का कोड 1, 3 0 6, हाँ 5 आएगा, तो दिन कौन सा होगा हमारा बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, दिन कौन सा आएगा हमारा बृहस्पतिवार। तो हम कह सकते हैं 9 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। अब मैंने आपको बताया था ये तो 2022 से पहले था, इसमें 2022 का कोई खेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारे वर्ष बीत गए हैं, पुराने से पुराना और नए से नया कितना भी पुराना वर्ष निकाल सकते हैं हम इससे। कोई ज़रूरी नहीं कि 2000 तक ही निकाल सकते हैं। तुम 4050 का ले लो, 4050 को कौन सा दिन होगा, सही है, यानी कि अब से 2 साल यानी कि 2000 वर्ष के बाद का दिन भी निकाल सकते हैं, 2000 वर्ष से पहला दिन भी निकाल सकते हैं। तरीका सेम यही रहेगा, लेकिन हमारी क्या कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपसे बोला था कि मैं 9 जनवरी 2033 का निकाल के दिखाता हूँ। चलो 33 का इसको मिटा देता हूँ, है ना। 9 जनवरी तो 9 33 कैसा है, एक सामान्य वर्ष है, तो जनवरी का कोड कितना होगा 1 होगा, वर्ष कितने होंगे 33 होंगे, और ये लीप वर्ष कितने होंगे 33 वर्ष में, लीप वर्ष कितने होंगे, से 4 से भाग दे दो, जो 4 8 32, जो 8 होंगे लीप वर्ष। सेंचुरी कोड कितना होगा 2000 का 0 आएगा, तो 0 होगा तो कितना होगा 6 होगा, बटे कितने लेंगे 7। अब मैं इन सब को जोड़ के भी से काट सकता हूँ। देखो 9 और 1 10 और 33 43 और 8 51 और 6 57 बटे 7, 7 8 56। शेषफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 1, और शेषफल 1 आएगा तो दिन कौन सा होगा हमारा, रविवार होगा। कौन सा दिन होगा हमारा
रविवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 9 जनवरी 2033 को कौन सा दिन था, वो था रविवार। 9 जनवरी 2033 को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, अब मैं आपको एक लीप वर्ष का डेट निकालने सिखाता हूँ। तो लीप वर्ष है जैसे कि मान लो 15 जनवरी 2016 ले लो, क्योंकि 2016 एक लीप वर्ष है। ठीक है, 2016। तो इसका निकालता हूँ, इसे साफ करता हूँ। कितना आएगा, दिन कितने, 15, डेट कितनी है 15, और जी जनवरी का कोड कितना हो जाएगा पे, क्योंकि 16 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो जो 16 लीप वर्ष है, जो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जी वर्ष कितने हो जाएंगे इसमें, 16 हो जाएंगे, लीप वर्ष 4 हो जाएंगे, सेंचुरी कोड का मान 6 हो जाएगा बटे 7। अब देखो मैं तो अपने तरीके से काटता हूँ। 7 दूनी 14 शेषफल 1, 7 दूनी 14 शेषफल 2, 6 और 1 7, 7 से कट देंगे ये, 4 और 2 6, 6 बचेगा तो दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। आप जो जितने मैंने सवाल कराए हैं सबको गूगल पे देख भी सकते हो कि भाई 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है, प्रूफ करके देख सकते हो, ये यहाँ फ्रॉडबाजी नहीं हो रही है। अब मैं आपको पुराने से पुराना दिन निकालता हूँ। ठीक है, मान लो 1500, मान लो 15 से 16 को कौन सा दिन होगा। आपका दिसंबर लेंगे, 2 दिसंबर को निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर 1516 को कौन सा दिन होगा, 2 दिसंबर 1516 को कौन सा दिन होगा, 2 दिसंबर 1516 को कौन सा दिन था, ये भी ध्यान रखना। तो 2 दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ देखने की वाली बात ये है, ये मैंने सवाल इसलिए लिया है क्योंकि दिसंबर का कोड 6 है, एक सामान्य वर्ष का कोड बताया मैंने आपको, लेकिन लीप वर्ष का कोड, ये वर्ष तो लीप है लेकिन हमें कोड क्या रखना, वही रखना है, क्योंकि लीप वर्ष में दिसंबर का कोड सेम ही रहेगा। फरवरी में इसलिए चेंज होगा क्योंकि 28 फरवरी के बाद क्या होगा, मान चेंज हो जाएंगे। तो 28 फरवरी से पहले पहले जो महीना होगा उसका कोड चेंज हो जाएगा, जिसमें 1 माइनस होगा लीप वर्ष में। ठीक है, तो दिसंबर का कोड कितना हो गया, 6 हो गया। वर्ष कितने हो गए, 16 हो गए। लीप वर्ष कितने हो गए, 4 हो गए। और 1500 में शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो शेषफल आ जाएगा 0। ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ, सन 1500 था, जब हमने 1500 को 400 से भाग करी तो 4 से 12, 1200 तो कट गया, 300 बचा शेषफल। जब 300 शेषफल बचेगा तो कोड कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे बटे 7। अब 7 दूनी 14, 14 16 में से कम कर दो, जो 14 और 16 का अंतर आएगा ऊपर लिख दो, वो हो गया शेष। और जो शेष होगा तो 7 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, शेषफल कितने बचे, 2, 4 और 2 6, 6। हाँ देखो अब इसे जोड़ लो, चाहे तो जोड़ लो चाहे कैसे ही कर लो। 6 और 2 8 को 7 से काटेंगे, शेषफल 1 बचेगा। 4 और 2 6 और 1 7। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सबसे कट देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचे तो मैंने आपको बताया शेषफल 7 तो कभी बच नहीं सकता, ये 7 बच दिन ले लिया था मैंने। ठीक है, शेषफल 0 तो बचेगा नहीं, 7 तो बचेगा नहीं, तो शेषफल 0 बचेगा या 7 बचेगा। ठीक है, मान लो हम 4 2 1 को काटते ना तो 7 बच रहा था ना, फिर 7 से भाग कर तो 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो क्या आ गया दिन हमारा, शनिवार। तो कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 दिसंबर 1516 को कौन सा दिन था, शनिवार। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाला टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जी मैं पूरी आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप सीख गए होंगे दिन निकालना। आप ये दिन कितने पुराने से पुराना वर्ष का निकाल सकते हैं और नए से नया वर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि 3005 भी निकाल सकते हैं, 3022 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, और जो इसके डीपली क्वेश्चन होंगे वो जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न होंगे, काल्पनिक तिथियाँ ज्ञात करना होगा। अभी हमारे 6 टाइप बचे हैं,
ठीक है, बिल्कुल हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे एकदम सिखाते हुए, क्योंकि हमारा जो चैनल का मोटो है वो सीखना और सिखाना है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम एक वीडियो में जो भी कंटेंट हो बिल्कुल एकदम वास्तविक हो और आप उस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख ली और सब कुछ सीखे ना। तो हम निकालते हैं समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले, समान वर्ष वाले वर्ष। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो 2022 चल रहा, अब ये 2022 चल रहा। अब हम क्या भविष्य में 2022 का कैलेंडर को अगर हम अपने पास में रखें लंबे समय तक, तो भविष्य में काम आ सकता है या नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है कि 2022 का कैलेंडर अब आगे को कभी काम आ सकता है या ख़राब हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कैलेंडर कभी पुराना नहीं होता, वो कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे है। तरीके तो इसके 3 है मेरे पास, 3 तरीक़ों से मैं समान वर्ष वाले वर्ष निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं को एकदम आपको आसान तरीका बताऊँगा। ठीक है, एक तो होगा शेषफल पर, शेषफल ज्ञात करने वाला। शेषफल ज्ञात करने वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें मैं पहले आपको आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि आपको शेषफल वाला भी बिल्कुल आसान लगने लगा कि क्यों आया ये। ठीक है, तो मान लो अगर हम 2010 का समान कैलेंडर निकाल लें, 2010 का समान कैलेंडर निकाल लें, तो हमारे इसके अंदर वर्ष कितने हैं? 10। तो हमें 10 ले लेना है बाहर। 10 को हमें क्या करना है? 4 से भाग करना। जब 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसे लिख लो। 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया? 2। ठीक है, अगर शेषफल 2 आएगा, शेषफल 2 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 11 वर्ष जोड़ देंगे। 11 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, और जी मान लो 2009, 2008, पहले 8 लेता हूँ, 2008 इधर ले लेते हैं, 2009, 2010, 2011, फिर 2012। तो देखो ये लीप वर्ष से स्टार्ट हुआ हमारा कैलेंडर और लीप वर्ष पे जाकर समाप्त हो गया। तो हम इनमें से कोई सा एक मिटा देते हैं, हम 12 को ख़त्म कर देंगे। सही है, चलो लिख लो 12 को भैया, 2012। लेकिन यहाँ तक क्या है, हमारी एक कैलेंडर की साइकिल है, यानी कि पहला लीप वर्ष से स्टार्ट हुआ, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, अब फिर जो आएगा कौन सा आएगा, वो लीप वर्ष आएगा। ठीक है, मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में, पहली वीडियो में ये बताया था, जो पिछली बार वीडियो डाली थी, कि जो लीप वर्ष है वो कैसे बना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो वो पुरानी वीडियो देखो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या हमारे चैनल पर क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं हमारे चैनल पर। अब मैं आपको बताता हूँ, 2008 में कितने वर्ष हैं? 8। तो हम 8 को यहाँ लिख लेंगे, हम 0 को मिटाने कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं। 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। ठीक है, शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 कब आएगा? शेषफल 0 कब आएगा? जब वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक है, जब वर्ष लीप वर्ष होगा। ये सबको साफ करता हूँ, बराबर 0। जब वर्ष लीप वर्ष होगा तो हमेशा शेषफल 0 आएगा, और जब शेषफल 0 आएगा तो कैलेंडर 28 वर्ष के बाद, कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। 28 वर्ष के बाद लीप वर्ष क्या होता है? हमेशा रिपीट होता। और हम इसे 2009 को जब 4 से भाग करेंगे तो 9/4 यानी कि बराबर शेषफल कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। और शेषफल 1 आएगा तो हम इसमें 6 वर्ष के बाद, ठीक है, और 2010 होगा तो 10/4 शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल 2 आएगा। और शेषफल 2 आएगा तो यानी कि 11 वर्ष बाद, शेषफल 2 आएगा तो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। और शेषफल जब हम 2011 में को भाग देंगे 4 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल 3 आएगा। और जब शेषफल 3 आएगा तो कितना होगा? 11 वर्ष के बाद। यानी कि अगर 28 वर्ष के, अगर शेषफल 0 आए
3 से ज़्यादा तो आने का नहीं, क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं हम इसे, 3 से ज़्यादा नहीं आने का। 4 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि वर्ष कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वर्ष हैं, तो इन्हीं से भाग देनी, इन वाले वर्षों से। फिर ये पूछो कि 4 कहाँ से आया, 4 ये वाले वर्ष हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद वर्ष क्या होगा, रिपीट होगा। अब देखो कैसे होगा रिपीट। ये 2011 है, शेषफल 3 आया। अब 2012 जब 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो 4 वर्ष पहले आया था वही 4 वर्ष बाद आएगा, तो इसलिए हमने 4 से भाग करी। समझ में आ गया? तो 0 आ गया, फिर 0 आएगा तो 28 वर्ष के बाद फिर रिपीट हो गया। तो हम कह सकते हैं जो 2008 का कैलेंडर है, 2008 का जो कैलेंडर है वो 28 वर्ष के बाद रिपीट हो जाएगा। यानी कि 8 दूनी 2008 प्लस 28 कितने हो जाएंगे, ये 2036, यानी कि 2036, 2008 का जो कैलेंडर है वो, और 2036 का कैलेंडर और 2008 का कैलेंडर क्या है, समान कैलेंडर है। 2008 का जो कैलेंडर है अब आने वाले समय में 2036 में हमारे काम आ जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर किसी ने 2008 का कैलेंडर अपने पास रखने का होगा तो वो 2036 में उसे कैलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं। अब 2009 की बात करें, 2009 में शेषफल 1 आया था, 1 पर 6 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 वर्ष के बाद। 9 और 6 15, यानी कि 2009 और जी बराबर 2015 का कैलेंडर कितना है, समान कैलेंडर है। 2009 और 2015 का कैलेंडर क्या है, समान कैलेंडर है। ऐसे दो कैलेंडर जिनके सभी दिन समान हो, सभी दिन माह तारीख समान हो, वो कैसे कैलेंडर होते हैं, समान कैलेंडर होते हैं। यानी कि अगर एक जो दिन इसका 1 जनवरी को होगा वही इसका जो भी दिन इसका 1 जनवरी को होगा वही दिन इसका भी 1 जनवरी को होगा, यानी कि 2015 का भी। इसका मतलब होता है समान कैलेंडर। 2010 का समान कैलेंडर कौन सा होगा, 11 वर्ष के बाद, यानी कि 2021 का कैलेंडर 2010 के समान कैलेंडर होगा। यानी कि जो 2010 का कैलेंडर है वो 2021 में यूज हो जाएगा। ठीक है, 2010 है 2021 का कैलेंडर और 2010 का कैलेंडर समान। अभी जो बीता हुआ कैलेंडर है हमारा 2021 है, तो 2021 का कैलेंडर अगली बार किसके बाद आएगा, यानी कि 6 बार 2027 में। ये तीनों कैलेंडर समान कैलेंडर हैं। 2010 का, 27 का, 21 का, ये कैलेंडर हमें खरीदने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास 2010 का कैलेंडर रखा है तो वो 2021 में भी काम करेगा, 2027 में भी हमें कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा रहे हैं हम। कभी तुम अपना जो हिंदी कैलेंडर है उसे लेके बैठ जाओ, उसकी तो साते साते एक दिन में 2 बार हो जाओ, यानी कि 24 घंटे में 2 साते। ये 24 घंटे में एक ही दिन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को ये कैलेंडर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जो अब ये आगे के बाद आ जाता है, ये आगे की बात थी। और जो मैं आपको बताता हूँ बाद, अगर हमसे पूछ ले कि 2008 का कैलेंडर पहले कब यूज होया होगा, तो हम इसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 2028 में -28 कर दो, यानी कि 1980 का कैलेंडर बराबर 2008 के कैलेंडर के बराबर था। और इसका बराबर कौन सा था, मैंने अभी आपको बताया था 2036 का कैलेंडर भी इसी का कैलेंडर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना तो हम आसान था, जोड़ दिया। यहाँ से यहाँ जाना 28 घटा दिया। अब 6 नहीं घटा सकते हम, आई समझ में बात, 6 9 में से नहीं घटा सकते कि साहब 2003 का कैलेंडर भी इसके समान कैलेंडर होगा क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सबको साफ कर दूँ क्या, कहाँ है भाई, सही है। अगर यदि हम पिछला वाला पूछ ले, यानी कि हम पूछ लें कि भाई 2021 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ, यानी कि 2021 का कैलेंडर पहले कब यूज होया होगा, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ पहले वाला सिस्टम। अगर ये लीप वर्ष होता तो हम इसमें 28 माइनस कर देते, आसान तरीका था। लेकिन अगर ये लीप वर्ष ना हो, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 3 वर्ष, लीप वर्ष, सही है ना, और जी शताब्दी। तो मान लो इसका ऑप्शन है 2012, 2010,
2015 या 2016, ये हैं ऑप्शन इसके। अब इनमें से हमें देखना है कि सब इसका जो 2021 का कैलेंडर पहला कब यूज में होया था। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर 3 चीज़ कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर तो वर्ष, उसके बाद कौन से हैं, लीप वर्ष, फिर उसके बाद कौन से हैं, क्या है, सेंचुरी बटे 7। यही तरीका है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वही तो लेनी पड़ेगी हमें। क्या चीज़ है इसके अंदर, देखो इसे साफ कर देता हूँ अब मैं, सही है, आपको समझ में आ गया होगा। वर्ष कितने हैं, 21, लीप वर्ष कितने हैं इसके अंदर, 5, क्योंकि 4 पंजे 20, लीप वर्ष कितने हो गए, 5। सेंचुरी कोड कितना होगा, 2000 का 0 आएगा तो 0 कोड कितना हो जाएगा, 6 बटे 7, 7 या 21। शेषफल कितना बचा, 4, क्योंकि 6 5 11, 11 को 7 से भाग करा, शेषफल 7 ही का ना 7, शेषफल कितने बचेंगे, 4। अब हमें ये देखना कि शेषफल जो 4 इनमें से किस में आ रहा। और एक चीज़ और देखो, एक पहचान, ये साधारण वर्ष है तो हमेशा साधारण वर्ष का जो समान वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा। 2012 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसे देखते ही काट देना। और देख लो कोई लीप वर्ष तो ना। 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, दोनों काट दो। अब हमारे चांस हो गए 50%, सही है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, मान लो 2015 को ले लो। 2015 के हमें विषम दिन ज्ञात करने हैं, ये विषम दिन समान होंगे, ठीक है, 2015 के। अब देखो 15 प्लस लीप वर्ष कितने, 4 या 12, 3 प्लस 2006, यानी कि 2000 का सेंचुरी कोड 0 आएगा, तो 0 का 6 आ जाएगा बटे 7। इसे काटा, कितना शेषफल, 1, 6 और 1 7, यानी कि शेषफल कितना बचा, 3, यानी कि 1 कम रह गया, तो इसका मतलब 15 नहीं होने का, तो 15 भी हम काट दो, इसका मतलब 10 होगा। अब हमें 10 को भी प्रूफ करते हैं, देखो 10 को प्रूफ करते हैं कैसे। 2010 है, 2010 में पहले क्या होगा, 10, उसके बाद से लीप वर्ष कितने हैं, 10, इसके 10 वर्ष के अंदर 2, सेंचुरी कोड कितना है इसका, 0 आया शेषफल, तो कितना हो गया, 6 बटे 7, समझ लियो। कितने शेषफल बचे, शेष कितने बचे, 3, और जी इसमें से 1, तो शेषफल कितने आएंगे, 4। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे है, फिर तुम बोलोगे कि कैसा काट दिया फ़ोन कर करके। 6 बटे 7, 10 और 2 12 और 6 18, 18 बटे 7, 18 बटे 7, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 होगा, तो 14 था ऊपर, वो कितने बचे, 4, तो शेषफल कितना आया, 4, शेष कितना आया, 4, 4 ही शेष इसका है, 4 ही शेष इसका है, तो क्या हो गया, यानी कि 2021 का जो पहला कैलेंडर है, जो पहला यूज हुआ वो 2010 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम पहला निकालते हैं, और बाद का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल बहुत पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको इसमें सिखाया वो आप सीख गए होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में ये वाली बात बोलता हूँ कि जो भी आप कहीं से भी, किसी भी चैनल से, यूट्यूब से या किसी ऑफलाइन क्लास में जो भी कुछ सीखते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें कि आपको ये पता रहे कि हाँ भाई हमने आज वाली क्लास में ये पढ़ा था, और जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो ये है। नोट्स जो बनाना है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट का बताना है, क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन होंगे वो हम साइड में स्लाइड चलती रहेगी और हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। साइड में स्लाइड रहेगी और साइड में हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। जब अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और मैं आपको बता रहा था नोट्स बनाने के लिए एक छोटा पतला नोट्स ज़रूर बनाओ अपना हर एक वीडियो का, सही है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आप उसका नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ। कहीं से भी कोई सा भी जीएस का, रीजनिंग का, मैथ का, कोई सा भी अगर आप सब्जेक्ट कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स ज़रूर बनाएं और किसी को सिखाएं। पढ़ने के बाद अगर आप किसी को सिखा देते हैं तो समझ लो कि आप उसे नहीं भूल सकते, ठीक है दोस्तों, आप उसे नहीं भूल सकते। सिखाने के लिए अगर आपके आसपास में ना है तो किसी को पकड़ लो कि हाँ भाई वो तुझे कैलेंडर पढ़ाऊँगा, आजा। पकड़ लो अपने घर आसपास में किसी को, कोई आया भीख मांगने के साथ, हाँ पहले तो कैलेंडर पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं मजाक कर रहा था, ऐसा किसी अनजान आदमी को मत पकड़ियो कि पता लगा वो कैलेंडर सीख जा, मास्टर बन जा, फिर तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दे वो, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद। और आज की हमारी वीडियो को जो टारगेट है वो 70 लाइक का है, 70 लाइक का टारगेट है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगी।